मुंबई के एक कोऑपरेटिव बैंक ने धांधलेबाजी का एक अजब गजब तरीका निकाला। वहां बैंक के चपरासी को ही बना दिया गया बैंक का डायरेक्टर। बैंक की इस हेराफेरी पर मुंबई से मृत्युंजय सिंह की खास रिपोर्ट। इस बैंक ने चपरासी को बनाया डायरेक्टर। डायरेक्टर की स्पेलिंग जानते हैं? आपकी पढ़ाई कितनी है? 12वीं हिंदी मीडियम से। क्या करते हैं डायरेक्टर? एक कमरे के मकान में रहने वाली महिला इस बैंक की चेयरपर्सन है, जिसकी सैलरी 1000 रुपए है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस महिला को पता भी नहीं कि वो बैंक की चेयरपर्सन है। कोऑपरेटिव बैंक में फर्जीवाड़े का ऐसा मामला मुंबई से सामने आया है, जहां धड़ल्ले से करोड़ों की हेराफेरी हो रही थी। एक चपरासी को बैंक का डायरेक्टर और 1000 रुपए के वेतन पर एक महिला को बैंक का चेयरपर्सन बनाने की बैंक की जालसाजी का मामला सामने आया है। मामला मुंबई के फोर्ट इलाके का है। फोर्ट इलाके में यह नीड्स ऑफ लाइफ कॉरपोरेशन बैंक है। नीड्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक के नाम से यह बैंक चल रहा है। एक जालसाजी के तहत इस बैंक ने अपने चपरासी नेत्रा सिंह रावत को बैंक का डायरेक्टर दिखाया और एक अमिता महाजन नाम की अनजान महिला को महज 1000 रुपए के वेतन पर बैंक का चेयरपर्सन दिखाया। मामला तब उजागर हुआ जब गीता शिवदासानी नाम की एक शिकायतकर्ता महिला ने अपना लोन दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक में ट्रांसफर का एप्लीकेशन दिया। गीता ने लोन करीब 12.5 लाख रुपए का लिया था, लेकिन बैंक ने 1 करोड़ रुपए वसूली का बकाया नोटिस भेजा। धांधली के ये आरोप बैंक की सीईओ मनीषा जाधव और कंपनी के दूसरे संस्थापक सदस्यों पर लगे हैं। अब इन आरोपों से मनीषा बचती नजर आ रही हैं। उसने हमारे बैंक से लोन लिया हुआ था 43 लाख और ज्यादा सिक्योरिटी था उसका। उसने बाद में अभी उसको रिकवरी हमने डाला, रिकवरी प्रोसीडिंग्स डाला है कोऑपरेटिव कोर्ट में। उसको पैसा नहीं भरना है बैंक का, इसीलिए उसने ये सब हमारे ऊपर आरोप लगाया है। चपरासी को डायरेक्टर रखे जाने पर सुनिए मनीषा ने क्या तर्क दिए। डायरेक्टर हम लोग का मना नहीं कर रहे है ना, उसने रिजाइन क्यों नहीं? अगर एमसीएस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई प्यून डायरेक्टर नहीं बन सकता करके, ऐसा नहीं है कि कोई चेयरपर्सन नहीं बन सकता है। मेंबर हो गया, मेंबर चेयरपर्सन नहीं बन सकते क्या? मेंबर है तो मेंबर बन सकते हैं ना। लेकिन उसे तो पता ही नहीं कि वो चेयरपर्सन है। अभी वो बोल रही है नहीं पता है, तो दोनों हम लोग क्या बोले अभी। अब आपको इस पूरी जालसाजी के सबसे अनोखे किरदार से मिलवाते हैं। हमारे साथ नेत्रा सिंह रावत हैं, जो कि इस बैंक में बतौर प्यून का काम करते थे, लेकिन कंपनी ने इन्हें डायरेक्टर बनाया था। आप कंपनी के डायरेक्टर थे? जी हाँ। कब से कब तक? 15 अप्रैल से अभी तक था। मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया आपने? क्यों कर दिया? मेरे को नहीं जमा था एक चीज़, जो मेरे को समझ नहीं आती चीज़ें, मैं बंद कर दिया। जब पुलिस का न्यूज़ आई थी तुम्हारे नाम पे तो लोन है, तो मेरे नाम पे लोन था नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया था। ये साहब पूरे आत्मविश्वास से बता रहे हैं कि ये बैंक के डायरेक्टर रह चुके हैं। अब जरा देखिए कि पद के लिए ये अपनी योग्यता कैसे बताते हैं। आपकी पढ़ाई कितनी है? 12वीं हिंदी मीडियम से। 12वीं पढ़े हैं? हाँ, हिंदी मीडियम से। आप डायरेक्टर की स्पेलिंग जानते हैं? मेरा नॉलेज नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं जानता। डायरेक्टर क्या होता है कंपनी में? संचालक जो मंडल जो होते हैं उसमें। क्या करते हैं डायरेक्टर? इन साहब की ये चुप्पी बयां करती है कि डायरेक्टर क्या होता है ये भी इन्हें नहीं पता। एक बड़ा पहलू ये भी है कि नेत्रा सिंह रावत के नाम पर भी 25 लाख का लोन है, लेकिन इसके बारे में पता होने से नेत्रा इनकार करते हैं। कहानी की दूसरी किरदार हैं अमिता महाजन। अमिता कंपनी की चेयरपर्सन है। 1000 की सैलरी भी मिलती है। 12वीं पास है अमिता। और सबसे अनोखी बात कि अमिता को पता भी नहीं है कि वो बैंक की चेयरपर्सन है। धांधली की कहानी यहीं पूरी नहीं होती। बैंक के एक डायरेक्टर ने बैंक के ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम पर 50 लाख का लोन भी पास किया और फिर इन पैसों को कंपनी के ही दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया। अगर आपकी फाउंडर कंपनी है उसमें ट्रांसफर होते हैं तो वो ही प्रूव करे कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं करके। ये जो आपकी जो कंपनी है, इस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं है ना। बैंक पर अब तक 4 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का मामला सामने आया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट।